नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। उत्तर प्रदेश में माहौल चुनावी है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। हमसे थोड़ी देर पहले पीएम मोदी स्वदेव महामंदिर में पहुंचे थे और पूजा अर्चना की। उसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने आज बीजेपी शासित मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। कल पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, पूजा आरती की। रात में भी पीएम मोदी विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आए। इसी बीच काशी कॉरिडोर को लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ लगातार जारी है। इसी होड़ में कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाषा की मर्यादा भूल गए और प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की। अखिलेश ने कॉरिडोर को लेकर के आज जौनपुर में भी बयान दिया और कहा कि काशी कॉरिडोर के भवन का निर्माण मेरी सरकार के दौरान हुआ। इस दौरान अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला और फीता काटने वाले और नाम बदलने वाली सरकार का। पहले अखिलेश के बयान को आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो भवन लिया गया था, क्या समाजवादी सरकार में नहीं लिया गया? अगर वो जवाब दे दें, सच बोल दें, मंदिर में खड़े होकर के सच बोल दें, अगर ये तो जवाब हमसे भी ले जाना। आप नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए इसी विवादित बयान को बीजेपी ने लपक लिया और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अखिलेश के बयान पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। सुनाते हैं आपको कि बीजेपी नेताओं ने कैसे अखिलेश यादव को अपने बयानों से घेरा। भव्य काशी का ये रूप देखकर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर शायद ये लोग इतने सकता गए कि कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई हो, राम भक्तों को के ऊपर केवल गोलियां न चले, मौत के घाट उतारे हों, वो क्या जानेंगे सनातन धर्म, गंगा, काशी, राम, कृष्ण, वो क्या जानेंगे? यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। बहुत निंदनीय है और मुझे लगता है कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाकर पार्टी की स्थापना की हो, जो हमेशा अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में रोड़ा अटकाते रहे हों, उन्हें काशी विश्वनाथ कैसे पसंद आएगा, काशी का भव्य स्वरूप कैसे पसंद आएगा? इसलिए ये वो लोग हैं जो कब्रिस्तान बनाते हैं। तो कब्रिस्तान बनाने वाले विचारधारा के लोगों को कभी काशी, मथुरा, अयोध्या पसंद नहीं आएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अखिलेश पर तंज कसा और कहा कि अखिलेश में औरंगजेब की आत्मा बोल रही। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश के भाग्य में टोंटी का जल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बुढ़ापे में लोग काशी जाते हैं। ये अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे, दरअसल ये उस औरंगजेब की आत्मा बोल रही है जिसने उससे विध्वंस किया था। और ये औरंगजेब की आत्मा बुलवा रही है इनमें प्रवेश करके, क्योंकि वो औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता और परिवार को हाशिए पे डाल दिया था सत्ता के लिए। कमोबेश यही अखिलेश जी ने किया है। पिता और चताओं को राजनीतिक हाशिए पर इसने डालने के बाद में किया है। मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोंटी का जल है, और टोंटी तो फिर टोंटी होती है अखिलेश भैया। वहीं जौनपुर में अखिलेश यादव ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन यहां भी अखिलेश यादव कहते यही नजर आया कि काशी कॉरिडोर के भवन का निर्माण उन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी अपने के सुविधा के हिसाब से चीजें निकालती है
और जो मैंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बताना चाहिए। सरकार का आखिरी समय है और सरकार आखिरी समय पर क्या कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, पुरानी सरकार के काम को जरूरी है सरकार आगे बढ़ाती है, लेकिन कम से कम उन्हें इन कामों को बढ़ाते समय स्वीकार करना चाहिए कि ये पुरानी सरकार का भी इसमें कुछ योगदान है। ये से हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं, जो आपका स्टेटमेंट है। हिंदू परंपराओं को जानने वालों को किसी को आहत नहीं होगी। तो वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस भी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे और कॉरिडोर के उद्घाटन से परेशान है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए तो आज राहुल गांधी संसद परिसर से पीएम मोदी के काशी में गंगा में डुबकी लगाने पर तंज कसते नजर आए। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो चुनावी तनाव भी है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज सवाल यह कि पीएम मोदी का गंगा स्नान, तो विपक्ष क्यों है परेशान? सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अब गंगा जल वर्सेस टोटी जल की लड़ाई हो रही है क्या? सवाल यह कि चुनावी लड़ाई में निजी हमलों की बाढ़ क्यों आ चुकी है? और सवाल है कि पीएम के अपमान से क्या सत्ता का सपना पूरा होने जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज राष्ट्रवाद में अपने मेहमानों से जवाब लेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संघ विचारक हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। और रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में रत्नाकर जी आपसे कर लेता हूं कि पीएम मोदी के काशी में गंगा में डुबकी लगाने को लेकर के आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। किसने आपत्ति जताई? आपत्ति तो आपके रवैये को लेकर के है। ये कहा गया कि मीडिया बाकी चाहे जो भी कर ले, शान नहीं दिखाता, पीएम मोदी करते दिखाता है, पूंजीपतियों ने घेर रखा है। और ये कोई नई बात नहीं है जी। जिस काशी कॉरिडोर को आप इतनी भव्यता से दिखा रहे हैं, विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, इसको आक्षेप मत लीजिएगा। नरेंद्र मिश्रा ने, जो नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने एक बात सही कही, औरंगजेब वाली बात। मध्यकाल में भी इतने मंदिर नहीं टूटे थे जितने काशी में एक समय में नरेंद्र मोदी और योगी ने तोड़वा दिए। ताड़केश्वर मंदिर, रानी भवानी मंदिर, अक्षयवट, हनुमान जी, शनि महाराज, राधा कृष्ण जी, और शिवलिंग जो हम लोग मनौती करते थे, परिक्रमा में डालते थे, पूरे शिवलिंग गड्ढों में, सीवर में फेंक दिए गए और अपने अपने पंडित खड़ा करके उनकी सफाई दे दी गई। मैं फिर से दोहराता हूं कि जितने औरंगजेब ने या मध्यकाल में मंदिर नहीं टूटे, उतने अकेले मंदिर तोड़ दिए गए। आपने पहले आए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो बचपन वही बीता है, खेला कूदा हूं वहां पे। और तो और जैसे औरंगजेब करता था कि मैं जो कहूंगा वही करोगे, तो अगर अन्नपूर्णा मंदिर जहां हम लोग जाते थे, मैंने शायद आपसे पहले ही बताया होगा कि वहां बाहर लिखा भी हुआ था, वो अन्नपूर्णा मंदिर जब दर्शन तभी पूरा होता है, वहां लिखा था कि अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धिर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। तो न मोदी जी को ज्ञान मिला है, न वैराग्य मिला है। हाँ, उन्होंने किया क्या, जब उस मंदिर का अधिग्रहण न कर सके तो दीवार लगा करके एक तथाकथित चोरी की कहानी गढ़ करके एक खंडित मूर्ति वहां अन्नपूर्णा जी स्थापित कर दी। तो हम लोग तो ये बोलेंगे कि उन्होंने नई पार्वती लाके दे दी, नई अन्नपूर्णा जी लाके दे दी। वो ये तय करेंगे कि काशी विश्वनाथ की, हमारे यहाँ बनारस बोलते हैं, मेहरारू औरत को। अच्छा, मुझे बताइए रत्नाकर जी, ये तमाम बातें जो आज आप बता रहे हैं, जिन पर आपत्ति है, पिछले 34 महीने से वहां काम चल रहा था। अगर कांग्रेस के नेता रत्नाकर त्रिपाठी इस बात को जान रहे हैं तो काशी की जनता क्यों नहीं जान रही है, या फिर राहुल गांधी क्यों नहीं जान रहे हैं? सर, आप इस बात से एकदम मुतमईन रहिए, काशी की जनता जानती है। दरअसल दिक्कत क्या है ना, मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले, मैंने पता नहीं फिर से बोलता हूं, पहले बोला कि नहीं बोला, लेकिन जब भी ये चीजें हुई हैं, जब सुकरात को जहर दिया गया, जब ईसा को सूली पे चढ़ाया गया, जब बाकी लोग को मारा गया, भ्रूणों को जलाया गया, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज का
हमेशा सत्ता के साथ खड़ा रहता है। लेकिन कभी आपने सोचा है फिर भी अंत में सत्ता हार क्यों जाती है? नेल्सन मंडेला 27 साल बंद थे। ये फिलोसॉफिकल बातें हैं, बात आपकी बिल्कुल सही है सर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर फिलोसॉफिकल बातें आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ यथार्थ की बातें कर रहा हूँ। बंद थे क्या आप? काशी में पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम मौजूद है और तकरीबन 9 से 10 लोग टीम के मौजूद हैं। सैकड़ों हजारों लोगों से उन लोगों ने बात की है और वो अनकट तरीके से टाइम्स और नवभारत पर हम लोगों ने हर किसी की बात दिखाई भी है। कोई एक व्यक्ति में मिला नहीं जो ऐसी बातों से इत्तेफाक रख रहा हो, जो कि रत्नाकर जी कह रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे सर हम लोग, बिल्कुल बता दीजिएगा सर, बिल्कुल बता दीजिएगा सर। और इसी के साथ साथ मैं एक कमेंट अनुराग जी से भी लेना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया साहब, रत्नाकर त्रिपाठी जी की अपनी परेशानी है, अपने उनके सवाल हैं। अखिलेश यादव के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि काशी का जितना काम हुआ, काशी कॉरिडोर का, वो 2012 से 17 के बीच में हुआ है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हर काम में क्रेडिट चाहिए, एडवर्टाइजिंग चाहिए, इवेंट चाहिए। आस्था, एडवर्टाइजिंग, इवेंट, इसमें बहुत फर्क है। आस्था हमारा निजी मामला है, पब्लिक अफेयर नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने बताया अयोध्या में, अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या में पूरा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन। नहीं, पहले मैं काशी की बात करना चाहूंगा सर। मैं काशी पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के अखिलेश जी ने कहा कि 2012 से 17 के बीच में हम लोगों ने काम किया। आप सिर्फ 40 सेकंड चुप रहिए बस। आप मैं बीजेपी, आप काशी के बारे में बता दीजिए सर, मैं चुपचाप सुनूंगा। काशी पे बोलूंगा, मैं मथुरा पे बोलूंगा, चुप तो रहिए, मुझे बोलने तो दीजिए जी। हमने अयोध्या में इलेक्ट्रिफिकेशन कराया डंकी की चोट पे। अयोध्या में पांच कोसी यात्रा का पथ किसने बनाया? समाजवादियों ने। राम की पूर्णिमा किसने बनाई? समाजवादियों ने। चेंजिंग रूम किसने बनाया? समाजवादियों में। अब आ जाओ आप काशी में। काशी में समाजवादी के समय वहां पे करोड़ों का फंड अलॉट हुआ और कई मकान एक्वायर किए गए कि इसको बहुत हम इसका बृहद रूप देंगे। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, फंड उन्हीं के पास है, फंड वो लगेंगे, लेकिन हमने इसका गाना नहीं गाया। अनुराग भदौरिया जी, जो आप कह रहे हैं उसका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के आईपीआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से फैक्ट चेक किया गया। दिक्कत तो एक सेकंड अनुराग जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं सर। जो आप लोग जो कह रहे हैं सर, एक सेकंड, आपने फंड लोकेशन की बात की ना सर? नहीं। ये इन्फो उत्तर प्रदेश फैक्ट चेकर के ट्विटर हैंडल है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल। इसके बारे में कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम के विकास को लेकर 2012 से 17 के दौरान कैबिनेट में कोई चर्चा तक नहीं की गई। पूर्व की सपा सरकार के दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के कोई काम नहीं किया गया, ये गवर्नमेंट कह रही है। अरे मैं बोल लूं, नहीं बोलने देंगे आप ये बोल लो कि आप नहीं बोलने दोगे तो नहीं, मैं बताइए आपको दिखा दे रहा हूं। अच्छा, तो आप देख लीजिए, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक कटिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप चला दीजिए अपनी टीवी पे, चलाइए आप, मैं आपको भेज रहा हूँ। इसमें इंडियन एक्सप्रेस 19 मई 2015 को कह रहा है कि समाजवादी सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं उसके फेस लिफ्ट के लिए काशी के। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है। अनुराग जी, उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। जब आप लोगों ने कोट किया था कि इस मामले में हम लोगों ने पहल की थी, जब अखिलेश यादव ने कोट किया था, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश को, एक सेकंड अनुराग जी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश को सपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया था, उसमें दावा किया गया था कि हम कागजात दिखा देंगे। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ ना, कागजात लेकर आए क्या वो वाले? अरे मैं कह रहा हूँ 19 मई 2015 का बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, क्या आप सरकारी कागजात लेकर आए हैं क्या फंड लोकेशन के? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप सुनिए मेरी बात, मुझे बोलने देंगे क्या? मुझसे कमाल के आप भाई एंकर है, सवाल मुझे बोलने दे रहे हैं, मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किस तरह से लखीमपुर में रौंदा गया है, जिसमें आज एसआईटी का सवाल अनुराग जी ये है कि अखिलेश यादव ने वादा किया, ये दावा किया कि 2012 से 17 के बीच में काशी कॉरिडोर का काम आप लोगों ने किया। करना चाहते हो? आज की तारीख में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2012 से 17 के बीच में आपकी कैबिनेट में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चर्चा तक नहीं हुई। बात ना हो जाए, सुन रहे, यहाँ बात ना हो जाए किस तरह से महिलाओं पे चीरहरण हो रहा है, आप डाइवर्ट करना चाहते हो। आप इश्यू को डाइवर्ट क्यों करना चाहते हो? मैं तो अभी चैलेंज कर दूंगा आपके टीवी पे। जब आपको आमंत्रित किया गया था सर इस डिबेट का भाग बनने के लिए, तो आपको टॉपिक बताया गया था ना? बीच में मैं डिबेट छोड़ दूं क्या? अनुराग जी, जब आपको आमंत्रित किया गया था कि आप इस डिबेट के भागीदार बनिए, तो आपको आमंत्रित किया गया था ना सर उस टाइम पे? आप मुझे टाइम बता दीजिए, इतना टाइम आपको बोलना है, फिर आप टोकें। सर, जिस मुद्दे पर डिबेट है, जिस मुद्दे पर चर्चा है, उसके लिए आप जो जितना चाहे टाइम लीजिए, इसके इतर नहीं।
नहीं, आप टाइम बताइए कितना बोलने देंगे। आप टाइम बताइए, मैं बोलूंगा। आपके पास अगले पूरे 30 सेकंड है सर, वो भी तब अगर आप काशी कॉरिडोर को लेकर के जवाब देंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, मैं नहीं करूंगा, डिबेट नहीं कर सकता। आप एजेंडा चलाने के लिए मुझे बुलाया क्या? नहीं, एजेंडा क्या है इसमें? आप अपनी कहानी बता रहे हो। एजेंडा क्या है मुझे बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव के दावे के ऊपर, सपा के प्रवक्ता होकर के आप अपने प्रमुख के दावे को सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? आप एजेंडा चलाते हो बैठ के यहाँ पे। सपा के प्रवक्ता होकर के अपने प्रमुख के दावे को आप सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? अरे मैं बोलने दो, चलिए भाई, मैं नहीं कर सकता आपकी डिबेट। बता दीजिए, नमस्कार। मैं वक्त दे रहा हूं सर, आपको बता दीजिए ना अनुराग जी। आप नमस्कार, मैं नहीं कर सकता, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, मैं नहीं करूंगा। आप बोलिए तो सर सही। नहीं करूंगा, नहीं बोलने नहीं बोलिए सर, मैं चुप हूं, आपके पास पूरा 1 मिनट है। 40 सेकंड बोलने दोगे, नहीं तो मैं हट जाऊंगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं। हटेंगे नहीं है बिल्कुल भी। मैं चुप हूं सर, बोलिए अनुराग जी। हट जाऊंगा, हटेंगे नहीं है। ये ढीठ हैं, पूरे 4 मिनट से बोल रहे हैं, ये पूरे 4 मिनट से बोल रहे हैं और ये बोलने नहीं देंगे। मैं बोलूंगा फिर बोलेंगे बीच में, देख लेना अभी आप। मेरे ख्याल से कनेक्शन वीक हुआ है और शायद जानबूझकर हट गए। मैं वापस कोशिश करूंगा अनुराग भदौरिया को इस डिबेट का हिस्सा बनाने के लिए। लेकिन रतन शाहदेव जी मुझे बताइए कि अगर ये दावा किया जा रहा है कि भाई हमने काम किया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फैक्ट चेक करके बता रही है आपने कोई काम नहीं किया, तो फिर सपा वाले कागज सामने क्यों नहीं रख दे रहे? चलिए मैं मान लेता हूँ, जो उन्होंने कहा 4 मिनट तक लगातार बोले वो सच है। उन्होंने क्या कहा कि 5 करोड़ अलॉट किए थे काशी के लिए, और काशी का बजट कितना है? 9,000 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी स्लाइटली अप और डाउन। 9,000 करोड़ से 5,000 करोड़। तो इनको काशी के अंदर लगता है कि जो सदियों पुराना जो वहां पर महल पड़ा हुआ है, जो काशी की बुरा हाल है, वो 5 करोड़ में ठीक कर सकते थे, वो भी लगा नहीं। दूसरी बात, प्रोजेक्ट सरकारें बनाती हैं, कभी वो रहती हैं तो कोई और पूरा करता है, वरना वो पूरी करते हैं, और जो करता है वो क्रेडिट लेता है। मदन लाल खुराना जी ने दिल्ली में मेट्रो लाई, उनकी सरकार गिरी, शीला दीक्षित आई, सारी मेट्रो की सारी योजनाएं शीला दीक्षित के नाम गई, उसके कारण किसी को तो कोई तकलीफ हुई नहीं। जितनी योजनाएं ये लोग इनॉग्रेट करते हैं, कांग्रेस वाले, एसपी वाले, अगर ये सारी योजनाएं 1947 से लागू हो गई होती तो आज देश बड़ा खुशहाल होता, बड़ा समृद्ध होता। इसके कारण ऐसी बात करना। तीसरा बहुत बड़ा झूठ, अन्नपूर्णा देवी जी की मूर्ति, ये अमेरिका से, विदेश से लाई गई और सर्टिफाइड मूर्ति है, ये कोई नकली वकली मूर्ति नहीं है। जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं बहुत झूठा है, इस प्रकार का बयान देना बड़ा गलत है। सारे रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है। तीसरी बात, आज अगर हिंदू किसी बात पे काशी के नवीनीकरण से खुश हो रहे हैं, उस उल्लास के अंदर अपना रोना धोना डाल के ये क्या कहना चाहते हैं? तीसरी बात, हमारी संस्कृति में इतनी गरिमा है कि अपने से बड़े व्यक्ति की मृत्यु का, अंतिम काल की हम बात नहीं करते, उसको हम इस प्रकार से उसकी निंदा नहीं करते जिस प्रकार से अंतिम समय की बात इन्होंने की है। और एक बात, राहुल जी के बयान में था कि देखिए नहाने गए, अंतिम समय नहाने जाते हैं वगैरह वगैरह। नहाने जाने की बात करी, उसी त्रिवेणी के अंदर सोनिया गांधी जी ने, उनकी मां ने थोड़े से अपनी पैर की उंगलियां भिगोई थी, वो सारा प्रचार हुआ था। बहन प्रियंका गांधी ने डुबकी लगाई, सारा प्रचार हुआ था। इनको तकलीफ मोदी जी से है। जिस प्रकार से 2014 से मोदी विरोध कई बार भारत विरोध बन जाता है, इसी तरह मोदी विरोध कभी हिंदू विरोध बन जाता है। 250 साल बाद नवीनीकरण काशी का पहली बार हुआ। ये 3000 साल पुराना शहर तो डॉक्यूमेंटेड है। 7 बार हमले हुए 1000 शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक। तो क्यों नहीं किसी ने उसके पुनरुद्धार की बात की? कल समाजवादी पार्टी के एक नेता बैठी थी टीवी डिबेट में, कहने लगी कि काशी की एक विशेषता है, तंग गलियां, गटर, गंदगी, ये उसकी विशेषता है। यानी हम अभी भी स्लम डॉग मिलियनेयर के सोच से बाहर नहीं आए। हम अपनी गरीबी बेचते हैं, अपनी गंदगी बेचते हैं। हमको स्वच्छ, एक अगर कोई तीर्थ करने जाता है हिंदू, उसको वहां पर साफ सुथरी व्यवस्था मिलती है तो आनंदित होकर बाहर आता है। मुझे आप बताइए, आप इतने तीर्थों पे गए हैं, मैं तो बचपन से जाता रहा हूँ। हम जाते हैं तीर्थ पे, वहां टेंशन में होते हैं, पंडों से डरते हैं, मंदिर वालों से डरते हैं, धक्के खाते हैं, बड़े परेशान होकर बाहर निकलते हैं। हमको याद ही नहीं रहता कि भगवान हम मंदिर में करने क्या गए थे। आज अगर हम जाते हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे काशी हो, चाहे अन्य जो अच्छे मस्जिद बने हैं, जामा मस्जिद का पुनरुद्धार हुआ, वहां से गलियां हटाई गई, उसको सुंदर स्वरूप दिया गया। कोई भी पूजा का स्थल अच्छा बने, सुंदर बने। अगर आध्यात्मिकता को और आधुनिकता को जोड़ा जा रहा है तो इस मामले में किसी को हर्ष नहीं होना चाहिए, क्रेडिट भले को लेना चाहिए। रत्नाकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, उससे पहले छोटा सा कमेंट में चाहूंगा सरदार आरपी सिंह की तरफ से लेना। आरपी सिंह साहब, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहकर के वोट बटोरने की कोशिश है ये सर? देखिए, असल में क्या है कि वो अपने को कर्म कैसे छुपाए। आज सबके सब, अभी मैं देख रहा था रत्नाकर जी अपने आप को बड़ा हिंदू बता रहे थे, वो कह रहे थे, मैं अब देखिए जितनी भाषा उन्होंने आज इस्तेमाल करी,
वो इस प्रकार की भाषा जो किसी हिंदू के गले से नहीं उतरेगी। और जो आपके टीवी सब समझ रहे हैं, जो कल तक राम विरोधी थे, वो कांग्रेस थी या सपा थी, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई और सरियों में राम भक्तों की लाशें लगाई, वो कौन लोग हैं सबको पता है। जो ये कहते थे कि राम का तो अस्तित्व नहीं है, राम तो कभी हुए ही नहीं, राम तो एक काल्पनिक फिगर है, ये कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करते हैं। राम मंदिर ना बने इसके लिए कितनी चेष्टाएं करी कांग्रेस पार्टी ने, कोर्ट के अंदर क्या क्या हंगामे करे, सबको जानकारी, किस प्रकार कपिल सिब्बल जी और बाकी अपने वकीलों के माध्यम से क्या क्या किया, सबको जानकारियां हैं। तो जिनकी हिंदुत्व में आस्था नहीं, मैं शब्द इस्तेमाल करूं, जिनकी हिंदुत्व में, क्योंकि इनको तो हिंदुत्व पे विश्वास नहीं है, जिनकी हिंदुत्व में आस्था नहीं, जिनको हिंदू होने में शर्म है, जिनको राम का अनुयायी होने में शर्म है, जिनको राम पे ही शक है, वो कैसी बातें करेंगे। ये मूर्ति तोड़ दी, वो कर दिए, सब कैसी बातें हैं। इसी काशी विश्वनाथ के लिए जब महात्मा गांधी जी आए थे, उनका वर्णन पढ़ लीजिए, उनका मुझे पता नहीं लगा मैं कब पहुंच गया, इतना धक्का, इतना गलियां, इतना टाइट था मामला। आज वहां पर वापस से गंगा का स्रोत किनारा लग गया और वहां पर सुविधाजनक तरीके से लोग जाएंगे। इसी प्रकार का काम हरि मंदिर के लिए हुआ, अभी पिछले दिनों में दरबार साहब अमृतसर के अंदर हरि मंदिर के लिए हुआ, तब तो इन्होंने हल्ला नहीं किया, क्योंकि आज इनको ये साबित करना है कि बड़े हिंदू हैं, जिन्हें उधारी हैं, इनके ये कश्मीरी पंडित हैं। हमें तो समझ लगता है कि कहाँ से कश्मीरी पंडित है, कहाँ से क्या नहीं है। और मैं एक अखिलेश यादव से भी कहना चाहूँगा, वो हर बात पे जब भी कोई सरकार काम करती है यूपी की, कहते मैंने पहले शुरू किया था। वो किसी ने इन दिनों में ट्विटर हैंडल पे डाला कि नील आर्मस्ट्रांग से पहले शायद ये पहुंच गए थे मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। तो इस प्रकार की अच्छा नहीं है, थोड़ा ओछा सा लगता है। आपने काम किया तो आप उसका लेने के लिए सर राजनीतिक रस्साकशी हो सकती है, लेकिन जो आपके समर्थक हैं वो ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक रस्साकशी में आप जो दावा कर रहे हैं एक पार्टी के प्रमुख होकर के, उन दावों का कम से कम लोगों को सबूत दे दें, ताकि आपके जो समर्थक हैं कम से कम वही यकीन कर लें कि हमारा नेता सच बोल रहा है। लेकिन रत्नाकर जी, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाई अगर पीएम मोदी गंगा में डुबकी लगाते हैं तो उनको ही दिखाया जाता है, पूंजीपतियों के अधीन सारा मीडिया हो गया है। हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ। और सबसे पहले रतन शारदा जी अपना झूठ का जाल फैलाना बंद करें। हाँ। राहुल गांधी ने कहीं नहीं कहा कि अंतिम समय में नहाने गए। हाँ। और दूसरी चीज, मैं बैठा हूँ चैनल पे, रात भर बैठा रहूंगा आपके चैनल पे, दिखा दें कहाँ FIR हुई थी उस मूर्ति की चोरी की, अन्नपूर्णा की, और जाके उसकी फोटो खींच के देख लें खंडित है कि नहीं। हाँ। और जरा काशी में आके पता कर लें कि अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है, दर्शन कहाँ होते थे। आप जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे स्थापित करेंगे और कर देंगे। ये सर्टिफाइड क्या होता है? काशी का पांडित्य, काशी का ब्राह्मण, काशी की विद्वत परिषद, काशी के लोग सर्टिफाई करते हैं कि अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है। मोदी जी खंडित मूर्ति को उठा के कर दें, चोरी की है तो FIR दिखा दें। आज नहीं, मैं अगले चैनल पे आ जाऊंगा, एक दिन बाद दिखा दें। हम जाल फैलाना बंद करें। और आरपी सिंह जो बोल रहे हैं कि हिंदू और वो ना, आरपी सिंह जी, मैं सनातन धर्म में आस्था रखता हूँ, सनातन धर्मी, अपने आप हिंदू होता हूँ। अब जनेऊ ना यज्ञोपवीत हमारा 12 साल से पहले हो गया, मैं ऊपर नहीं पहनता। नहीं, जनेऊ दिखाने की जरूरत नहीं है सर। नहीं, फिर लोग कहेंगे कांग्रेस में तो बहुत पुरानी परंपरा बन चुकी है जनेऊ दिखाने की, बताने की। राहुल गांधी की बात करिए, अरे छोड़िए, राहुल गांधी की बात करिए जो जनेऊ दिखाते फिरते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर। एक सेकंड रत्नाकर जी, माफी अगर रोक रहा हूं, रतन शारदा जी कुछ दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, अपनी फोन की स्क्रीन पर। रतन जी क्या दिखा रहे हैं आप? ये दिखाइए, करिए, देखिए खंडित है कि नहीं मूर्ति, जाके देखिए। तो उसका मतलब क्या आपकी जितनी प्राचीन मूर्तियां जो खंडित, अभी देखिए, अभी ये पहले कह रहे थे मूर्ति आई ही नहीं, अभी कहते जगह पे नहीं थी, अभी कहते खंडित है। अरे भैया, प्राचीन मूर्ति है, आपने कौन सी मूर्तियां जो खंडित हमारे मंदिरों में नहीं है, मुझे ये बताइए। अगर बाहर से श्रद्धा से सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति आई है और उसको स्थापित किया तो उसमें क्या गलत किया? आप अपना पांडित्य अपने पास रखिए, आप अपना पंडित अपने पास रहिए। अगर राहुल गांधी, आपने कहा कि हमारी फोटो नहीं आती, प्रियंका की फोटो आई, सोनिया गांधी की फोटो आई, गंगा में डुबकी लगाते अपनी उंगलियां डुबाते हुए आई, आप बताइए मुझे। राहुल गांधी। अच्छा रत्नाकर जी, जो मेरा मूल सवाल था सर, उसके पास मैं वापस लौट जाता हूँ। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में डुबकी लगाते हैं और दिखाया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री अब जिस धर्म पर विश्वास करता है, जिस ईश्वर में आस्था रखता है, वो गंगा में जाकर डुबकी लगा रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? प्रधानमंत्री का प्रथम कर्तव्य है कि वो राजधर्म में आस्था रखे।
और सनातन धर्म। सर, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या नहीं है, ये आप चिट्ठी लिख करके आप भेज दीजिएगा साहब मुकर्रम मार्ग पर, अपना सजेशन में वहां दे दीजिएगा। मुझे बताइए कि आप ये मीडिया के ऊपर एलिगेशन कैसा लगा देते हैं कि आप सेलेक्टिव हो रहे हैं? जब राहुल गांधी अपना गोत्र बता रहे थे, क्या आप लोगों ने नहीं दिखाया? जब राहुल गांधी कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन रहे थे और बता रहे थे कि मेरा गोत्र दत्तात्रेय है, क्या तब हमने नहीं दिखाया? गोत्र को आप कैसे कश्मीरी पंडित का गोत्र बता सकते हैं? गोत्र पिता से आता है कि माता से आता है? आप पंडित है ना, आप पंडित है ना, आप बताइए। मैं तो इस बात में पढ़ता ही नहीं, मुझे गोत्र में कोई लेना देना नहीं, जाति से लेना देना नहीं। आप क्यों की बात कर रहे हैं? मुझे ये बताइए कि गोत्र पिता से आता है कि माता से आता है? तो रतन जी, अपने सवाल आप ले लीजिएगा। जो सवाल मैंने पूछा जरा रत्नाकर जी उसका पहले जवाब देते हैं। रत्नाकर जी बता दीजिए जरा, बताइए गोत्र पिता से आता है कि माता से आता है? जवाब दीजिए। पंडित है ना बहुत बड़े, जनेऊ पहनते हैं ना, तो बताइए राहुल गांधी का कौन सा कश्मीरी पंडित का गोत्र है? बताइए फैमिली ट्री, शो मी द फैमिली ट्री। आप फैमिली ट्री लाइए और बताइए राहुल गांधी का कश्मीरी पंडित का गोत्र कैसे बना। हम कहते हैं कोई बात नहीं, मजा लेने दीजिए, लेकिन अगर हम झूठा बोलेंगे हमको तो भैया आपकी पोल भी खुलेगी, आपका भी झूठ आएगा। एक सेकंड, रतन शारदा जी जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में चलूंगा सरदार आरपी सिंह के पास। एक सेकंड रतन जी, फैमिली ट्री बनती नहीं, आप ऐसी रतन शारदा जी मैं वापस लौट रहा हूँ सर, एक बार जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी बताइए। मेरा सवाल ये था सर कि जब राहुल गांधी ने कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहना, क्या हम लोगों ने नहीं दिखाया? जब वो मंदिर मंदिर गए अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए, क्या हम लोगों ने नहीं दिखाया? जब वो अपना दत्तात्रेय गोत्र बता रहे थे, क्या नहीं दिखाया? प्रियंका गांधी वाड्रा जब कहती हैं कि भाई 40% आरक्षण मिलेगा उत्तर प्रदेश में, क्या हमने नहीं दिखाया? राजस्थान में जब उसका उल्लंघन होता है, क्या हम लोगों ने नहीं दिखाकर सवाल पूछा? अब मुझे कितना सेकंड बता दीजिए सर बोलने के लिए। नहीं, आपके पास वक्त है सर, जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं दे रहा हूं जवाब। पहली चीज जो उन्होंने कहा वो सांकेतिक और अनुपातिक कहा। दूसरी चीज जैसे जनेऊ को लेकर बोला तब मैंने यह दिखाया, मैं जनेऊ गले में लपेट के नहीं चलता। आरपी सिंह ने कहा कि ये हिंदू नहीं है, इनके में आस्था नहीं है, तो मैंने दिखाया। तीसरी चीज रतन शारदा जी से पूछिए आज स्वतंत्र चैनल के माध्यम से। राहुल गांधी के बारे में पूछ रहा हूँ, आपके बारे में नहीं कह रहा, मैं भी कह रहा हूँ। राहुल गांधी कहाँ से हिंदू है बता दीजिए, उनका गोत्र क्या है, उनके पिताजी हिंदू थे, उनके दादाजी हिंदू थे। अरे मैं पूछ रहा हूँ गोत्र कहाँ से मिलता है हिंदुत्व में, ये बता दीजिए। हिंदू को गोत्र कहाँ से मिलता है? दादा से और पिता से। राहुल गांधी के दादा और पिता के हिंदू थे। सुनिए सर, सुनिए, आप पूरा सनातन धर्म का अध्ययन कीजिए। या उनको बोलिए अपने आप को किसी को जाकर बोले कोई उनको अडॉप्ट कर ले, कोई आप जैसा महापंडित उनको अडॉप्ट कर ले और बोलेगा हाँ मैंने अपना बेटा बना दिया, इलेक्शन पेपर दे दें। आप मुझ पर तंज मत करिए। नहीं, आप अपना सूत्र सर, आप अपना जनेऊ सूत्र दिखाने, इसलिए मैंने कहा आपको, आप अपना जनेऊ दिखाने, इसलिए उनको बोलो आप राहुल गांधी को ड्रॉप कर लो, फिर दिखाएं अपना जनेऊ। निजी टिप्पणी से बचे सरदार आरपी सिंह, निजी टिप्पणियों से हम लोग बचे तो बेहतर रहेगा सर। राहुल गांधी का पिता का गोत्र सरदार आरपी सिंह, हम लोग निजी टिप्पणियों से बचे चर्चा के दौरान तो बेहतर रहेगा सर। सिर्फ सवाल पूछिए, निजी टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे तो चर्चा सार्थक हम लोग कर पाएंगे। निजी टिप्पणी नहीं सर। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं निजी नहीं मानता। आरपी सिंह जी देखिए क्या है ना कि आप लोग हिंदू जो सनातन धर्म है ना उसके वॉरियर लोग हैं, आपने सनातन धर्म की रक्षा की है, तो बहुत कुछ चीजें आप आगे निकल गए हैं। काशी के अंदर जो भी ब्राह्मण कुल में पैदा होता है उसका यज्ञोपवीत होता है, सारे जगह होता है, काशी ही नहीं। 12 साल से पहले यज्ञोपवीत होता है, मेरा भी हुआ। उन्होंने आपको इसलिए दिखाया, मैंने भी आपको इसलिए दिखाया कि आप लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर मैं कह दूंगा मैं शांडिल गोत्र का हूं तो सर बोलेंगे आप गोत्र भी बताने लगे। अब जैसे सवाल सर रत्नाकर जी देखिए ना, एक सेकंड चीजों को थोड़ा स्ट्रेट में दोबारा रखता हूं। सवाल आपके धर्म को लेकर के या आपकी धार्मिक मान्यताओं को लेकर के, धार्मिक विश्वास को लेकर के नहीं था। सवाल उस चीज को लेकर था जो आपने कहा कि सेलेक्टिव चीजें हम दिखाते हैं, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रकरण दिखाया गया जिसकी जरूरत थी चुनाव में भी आप लोगों को, इसलिए मंदिर मंदिर घूमा जा रहा था। मैं चर्चा पर वापस लौट रहा हूं सर। इस वक्त की 10 बड़ी खबरें दर्शकों को बता देते हैं, बिना ब्रेक लिए वापस आ रहा हूं। देखिए स्वागत है आपका। राष्ट्रवाद में तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रत्नाकर त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे। रत्नाकर जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास में। हाँ त्यागी जी देखिए, वो मुझे लगता है अनुपातिक कह रहे थे। जैसे बाकी लोग ने कहा कि वो भदौरिया जी 4 मिनट बोले, कुछ लोग कम बोले। तो मुझे लगता है कि जब वो ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री अकेले काम कर रहे हैं और दिखाया जा रहा है और वो अनुपातिक बोल रहे हैं।
वो इस आक्षेप को भी अनुपातिक लेके चलिए। और मैं एक चीज बस, आप उसके बाद भले मुझे समय मत दीजिए। रतन शारदा जी अभी तक काशी के विकास और आरपी सिंह बता रहे थे विकास के बारे में, आप मुझसे बोल रहे थे कि आपके 10 आदमी की टीम है। मैं फिर कहता हूं कि मैं यहीं बैठा हूं, आपके चैनल पर ही बैठा रहूंगा, जहां रविदास पार्क में माननीय रविदास जी का अभिनंदन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, फूल चढ़ाए थे, उसके दाहिने हाथ की तस्वीर खींच के लाइए ना। कितने नाले गिर रहे हैं, कितनी दुर्गंध है। दुर्गंध आप नाक से माप सकते हैं, नहीं तो आप वो भी देख लेते। जहां नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2015 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत में झाड़ू लगाया था, उस गली को 80 मीटर नापिए, उसके बाद गड्ढे देखिए, 80 घाट के ऊपर चलिए, दाहिने हाथ देवरा बाबा चलिए, तुलसी जी ने जो मंदिर स्थापित किया था हनुमान जी का, वहां तक जाइए, वहां आपके कमर की हड्डियां टूटने की नौबत आ जाएंगी। ये जो फेसलिफ्ट हो रहा है ना, ये फेसलिफ्ट नहीं, ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ। अच्छा, मुझे ये बताइए रत्नाकर जी, पहली बार उनको, रत्नाकर जी मुझे ये बताइए कि जब हम लोगों ने काशी के लोगों से बात की, या कल जो भक्त लोग वहां पर मौजूद थे, दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उनका मन बड़ा प्रफुल्लित था इस बात को लेकर के कि बाबा विश्वनाथ के दरबार को और भव्य कर दिया गया और सुंदर कर दिया गया। और एक पर्यटक के तौर पर लोग बहुत आसान मान रहे थे कि भाई पहले गलियों से होकर जाना पड़ रहा था, अब बाबा का खुला दरबार है, बहुत सहजता से पहुंचते हैं। उन लोगों का ये हर्ष, ये उल्लास, ये खुशी, क्या फिर सरकार को इसका श्रेय नहीं जाना चाहिए? बोल सकता हूं सर जी। 1980 में फ्रांस के राष्ट्रपति एस्टोंग ने सिर्फ इसी शर्त पे वो व्यक्ति यहां आया था कि उसे बनारस में दशाश्वमेध घाट से लेकर के गलियों में विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करना है, और उसको उसने 60 कैमरों से ले जाकर के पूरे विश्व में दिखाया था। वो गली घूमने आया था, सड़क घूमने नहीं आया था। बनारस गलियों का शहर है। मैं जिस जगह पर बैठा हूं, मेरे घर के सामने की गली 10 फीट है। मुझे इस बात का गर्व है। हम गलियों में रहते हैं, हम सड़क के शोरगुल पे नहीं रहते। ठीक है, मैं इस पर रतन जी से और आरपी सिंह साहब से मैं टिप्पणी लूंगा सर, लेकिन इसी बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी से दीपक पांडे जुड़ चुके हैं। जी, मैं आ रहा हूं रत्नाकर जी आपके पास। दीपक पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में। सर, आपसे पहले आपके साथी अनुराग भदौरिया थे, उनसे हमने सीधा सवाल यही किया था कि भाई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2012 से 2017 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो काम हुआ वो आपकी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ। सरकार का जो आईपीआरडी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, वो फैक्ट चेक करते हुए ट्वीट करता है कि भाई 2012 से 2017 के बीच में किसी कैबिनेट में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। आपने वायदा किया था अखिलेश यादव ने कि हम कागज दिखा देंगे। बिल्कुल, जब वादा किया गया है तो दिखाया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल जो आईएएस अधिकारी हैं वो खुद योगी जी के कार्यक्रमों की फोटो खींचते हुए फिर रहे हैं, तो उनसे हम कहां तक उम्मीद करें कि वो फैक्ट सही चेक कर रहे होंगे। वाह, क्योंकि वो लोग खुद ही लगे हुए हैं महिमा मंडन करने में, अपना जो होता है अपना वो बढ़ाने के लिए। जी, ये अभी कोई बोल रहा है, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं फिर आपको। आरपी सिंह साहब है सर, बीजेपी प्रवक्ता है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कागज दिखा दीजिए। कागज तो आप मोदी जी की डिग्री दिखा दीजिए। सुनिए, अखिलेश यादव जी के पास कागज होंगे, अरे कागज करने के कागज दिखा दीजिए। अगर चलिए कागज मोदी जी की डिग्री दिखा दीजिए। खब्बू तिवारी जो आपके विधायक है, जो कोर्ट के द्वारा वो नहीं दिखा पाए, कागज नहीं दिखा पाना। स्मृति ईरानी कागज नहीं दिखा पाई आज तक अपने डिग्री का, मोदी जी कागज नहीं दिखा पाए अपने डिग्री का, और आपके खब्बू तिवारी कागज, निशांत जी आपके नहीं दिखा पाए हैं। अरे कागज तो आप लोग सब्जेक्ट से मत भागिए। काशी विश्वनाथ आरपी सिंह साहब, मुझे बस 30 सेकंड दीजिए, मैं वापस आपके पास में आ रहा हूँ। दीपक पांडे जी, देखिए बहुत सहजता से और स्पष्टता के साथ बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के यहाँ पर आए हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको देख भी रहे होंगे, और जो आपके समर्थक है वो भी देख रहे होंगे। अखिलेश यादव ने वादा किया था ना कि कागज हमारे पास है, उन्होंने कहा था ना कि कैबिनेट में चर्चा हुई होगी। आप तो पत्रकार हैं, आप अखिलेश जी से मिलते हैं, आप अखिलेश जी के पास जाकर के यही प्रश्न कीजिए कि आप कागज दिखाने का। दीपक पांडे जी, पार्टी का पक्ष रखने के लिए मंच पर आप हैं सर इस वक्त। नहीं, वो तो अगर अखिलेश जी मंच पर होते तो उनसे सवाल करता। इस वक्त मंच पर तो आप है ना सर। मैं पूरा आपको आश्वस्त करता हूं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि हम आपको कागज दिखाएंगे। इतना बजट कागज दिखाइए। अच्छा, कितने बजट का एलोकेशन हुआ था 2012 से 17 के बीच में? कितने बजट को एलोकेट आपने किया था?
जो राम भक्तों पर गोली चलाई थी, जो राम भक्तों पे गोली चलाई थी, उसकी बात कर लीजिए। बीजेपी प्रवक्ता की हम बातों में आकर के राम आप भी भक्तों पे गुमराह जो मत गोलियां चलाई थी होइए। आपने, ये लोग गुमराह करने की राजनीति करते हैं और आप भी मत गुमराह होइए। हम आप तो एक सीधी बात पत्रकार कर रहे हैं, हैं। आपने काशी विश्वनाथ एक सेकंड आरपी सिंह साहब, मेरे पास वक्त कम बचा है सर, मैं संक्षेप में कुछ जानकारी लेना चाहूंगा दीपक पांडे जी। दीपक जी मुझे बताइए सर, कितना का फंड एलोकेशन कितने की हुई थी 2012 से 17 के बीच में काशी विश्वनाथ? नहीं दिया सर, उन्होंने बोला था नहीं दिया सर, कोई विवरण नहीं आया दीपक जी। आपको सारे जवाब मिलेंगे 1 by 1। सर मैं तो आईपीआरडी डिपार्टमेंट का फैक्चर डिपार्टमेंट है, वो ट्वीट कर रहा है, उस ट्वीट को आपको पढ़ के भी मैं बता सकता हूं सर। उसमें साफ ये लिखा गया है कि भाई 2012 से 17 के कार्यकाल के बीच में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मैं दिखा भी रहा हूं इस वक्त। और इनके जो सब लोग हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई अपराध नहीं हो रहा, लेकिन आप जाकर के जब एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो गजब हालात है सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके दावों की बात आप कर रहे हैं, किसी और की बातें। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात होगी, उसके जवाब देंगे सरदार आरपी सिंह सर। बिल्कुल मैं आपसे जवाब नहीं लूंगा उस चीज का, उसके लिए जवाब दे वो है। मैं तो आपसे वो बात कर रहा हूं सर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। बिल्कुल, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से ही बता रहा हूं कि ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। कब तक इन लोगों की यानी सरकारी डिपार्टमेंट जो कह रहा है वो भी झूठ बोल रहा है, बाकी लोग जो कह रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। अकेले दीपक पांडे जी सत्यवान है, खाली वही सच बोल रहे हैं सर। मैं सत्यवान नहीं हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि नहीं सर, लोगों के जो मुझे ये उम्मीद थी सर कि पहले अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारी चर्चा में जुड़े थे, अब दीपक जी जुड़े थे। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि कम से कम जो दावे किए गए उनको आप दावों से अपने वो महज दावे नहीं रहेंगे, सबूतों के साथ आप उनको लोगों को यकीन भी दिलाएंगे कि हम सच कह रहे हैं और मौजूदा सरकार जो कह रही है वो झूठ कह रही है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया सर। बहरहाल मेरे पास राष्ट्रवाद में समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर आतंकी हमले पर कांग्रेस ने विवादित ट्वीट किया, पीएम मोदी के दौरे को आतंकी हमले से जोड़ दिया। ये कहा गया कि महज संयोग है या प्रयोग है। कांग्रेस ने फोटो ट्वीट कर लिखा, जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ तब मोदी जी शूटिंग में व्यस्त थे और कल श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ तब मोदी जी वाराणसी में क्रूज पर बैठे थे। ये संयोग है या प्रयोग है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया। हमारे सहयोगी रंजिता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजिता, ये क्या परिपाटी स्थापित करना चाहती है कांग्रेस इस तरीके के ट्वीट करके? बिल्कुल, देखिए एक पॉलिटिकल ट्वीट और एक ऐसा गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है जो पुलवामा आतंकी हमले के वक्त भी कांग्रेस ने अपने डायर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था। और लगातार जब भी पुलवामा की घटना की बात होती है तो कांग्रेस ये लगातार कहती है कि इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं हो पाई सही तरीके से। और जब ये घटना हुई तो प्रधानमंत्री जो है वो एक निजी चैनल के शूटिंग कार्यक्रम में मौजूद थे, जबकि जानकारी उनको दे दी गई थी। कुछ इसी तरह का आरोप एक बार फिर लगाया गया है। कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है INC इंडिया, उसके द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें 2 तस्वीरें जो है वो दी गई है जो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक पुलवामा आतंकी हमले की और दूसरा श्रीनगर आतंकी हमले की। श्रीनगर आतंकी हमले में क्रूज पर बैठे हैं प्रधानमंत्री और उनके साथ तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जी। और ये कांग्रेस का कहना है कि ये महज संयोग है या प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। क्या बिल्कुल, हालांकि इसका स्पष्टीकरण भी कांग्रेस को देना होगा कि इस ऐसी फोटोज ट्वीट करने के पीछे मंशा क्या है, क्या ये एक राजनीतिक प्रयोग किया गया है कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अजिता आपका हमसे जुड़ने के लिए।